या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्र शुरू हो रहे हैं। शारदीय नवरात्र की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम सब बड़े ही प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ माता के इन 9 दिनों का पूजन अर्चन करते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि नवरात्र क्या हैं? ये कब, कैसे और क्यों मनाए जाते हैं? तो आइए पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। नवरात्र का अर्थ है नव अहोरात्र, अर्थात 9 दिन 9 रात। मार्कंडेय पुराण के अनुसार इन 9 दिनों में जिन 9 देवियों की पूजन और अर्चन किया जाता है वे हैं प्रथम माँ शैलपुत्री, द्वितीयम माँ ब्रह्मचारिणी, तृतीयम माँ चंद्रघंटा, चतुर्थम कुष्मांडा माता, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी और एवं नवम माँ सिद्धिदात्री। इन 9 दिनों में क्रमशः हम इन्हीं देवियों का पूजन एवं अर्चन करते हैं। अब ये जो शारदीय नवरात्र मनाए जाते हैं, ये शारदीय नवरात्र क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि यूँ तो नवरात्र 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम चैत्र नवरात्र, द्वितीय आषाढ़ नवरात्र, तृतीय शारदीय नवरात्र और चतुर्थ माघ नवरात्र। किंतु इसमें माघ और आषाढ़ गुप्त रहते हैं, जिन्हें हम लोग गुप्त नवरात्र कहते हैं। चैत्र नवरात्र का अपना महत्व है, परंतु इस समय शारदीय नवरात्र आ रहे हैं और शारदीय नवरात्र का अपना एक विशेष अलग ही महत्व है। जैसा कि हिंदू धर्म में हमारे पुराणों में वर्णन है कि भगवान राम की पत्नी सीता का हरण रावण ने कर लिया था। उस समय रावण अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने रावण के वध का कसम ले ली, उन्होंने उसका प्रण कर लिया। अब ये तो प्रण कर लिया, किंतु रावण को मारना इतना आसान नहीं था। भगवान राम ये बहुत ही अच्छी तरह जानते थे। वे बहुत ही चिंतित हो गए। तब नारद जी प्रकट हुए और उन्होंने माँ दुर्गा के बारे में राम जी को कहा और कहा कि जब तक आप माता का आवाहन नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे, तो युद्ध से पूर्व आपके लिए ये करना बहुत ही आवश्यक है। तभी आप राम भगवान बनेंगे और रावण को वध कर सकेंगे। इस स्थिति में भगवान राम ने श्रद्धा पूर्वक इन 9 दिनों में, जो कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का दिन था, माता का आवाहन और पूजन किया। माता उस समय शयन में थी, किंतु भगवान राम की भक्ति और श्रद्धा विश्वास इतना प्रबल था कि माता को अपना शयन त्याग कर अष्टमी के दिन मध्य रात्रि में प्रकट होना पड़ा और उन्होंने रावण पर विजय का भगवान राम को आशीर्वाद दिया। इसीलिए ये शारदीय नवरात्र विशेष रूप से शक्ति का प्रतीक मानते हुए बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। आजकल जैसा हम जानते हैं कि ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ये काल ऐसा है जिसमें हम आसानी से पुरोहित या पंडित को बुलाकर घट स्थापना नहीं कर सकते, देवी का पूजन आवाहन नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय कोरोना फैला हुआ है। इस कोरोना काल में ये बहुत आसान नहीं है। तब हम क्या करें?
तो इस समय हमें सच्चे हृदय से, शुद्ध मन से, सात्विक मन से माता का आवाहन हो सकता है स्वयं ही अपने घर में करना पड़े। उस स्थिति में हमें यह करना होगा कि प्रतिपदा के दिन प्रातः घट की स्थापना करनी होगी। घट का स्थापन कैसे करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूजन का विधान ही जब प्रारंभ से सही और शुद्ध सात्विक होगा तो निश्चय रूप से हमारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर माता हमारे समक्ष अवश्य आएंगी और वे हमें अपना आशीर्वाद जरूर देंगी। हमारी मनोकामनाएं निश्चय ही पूर्ण होगी। ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ प्रतिपदा के दिन घट की स्थापना करने का विधान है, जिसमें एक मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डालकर शुद्ध पवित्र जौ का बोया जाता है और उस जौ के नित्य नवीन दिनों में पूजन और अर्चन विधि पूर्वक विधान के साथ प्रत्येक दिन के माता के अनुसार पूजन किया जाता है। इस घट स्थापना में हमें वाटिका बनाकर उस कलश का स्थापन करना चाहिए। कलश के ऊपर जवारे रखने चाहिए। पास ही माँ दुर्गा का चित्र होना चाहिए। माता दुर्गा के साथ यदि हम महालक्ष्मी, महाकाली और महागौरी का भी चित्र स्थापित कर सके तो ये अति उत्तम होगा। क्यों? क्योंकि माँ दुर्गा इन्हीं सब का मिश्रित रूप है, अवतार हैं। माँ दुर्गा जब धरती पर आई तो वे अहिंसा के साथ दैत्यों, बुरी प्रवृत्तियों वालों और समाज में फैली कुरीतियों का दमन करने हेतु ही आई थी। इस घट स्थापना में हमें विभिन्न प्रकार के पुष्पों का, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का और विभिन्न प्रकार के चंदन आदि का पूजन और अर्पण करना होता है। अब ये तो हमने समझ लिया कि हमें प्रथम दिन घट की स्थापना करनी है, किंतु इस घट की स्थापना कैसे करें, विधिवत रूप से कैसे करें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पुजारियों और पुरोहितों की तरह प्रॉपर उसी तरह से तो करना उनका संभव नहीं हो पाता, किंतु कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम अनुपालन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो जहाँ पर हमें घट की स्थापना करनी है वहाँ आटे और हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। उस पर तांबे का कलश या मिट्टी का कलश जल भरकर रखें। इस जल को भर कर रखने के पश्चात आम के पत्तों से एक सुंदर माला बनाकर उस घट के चारों तरफ बांधें। आम के पत्ते बहुत ही शुभ माने जाते हैं पूजन में, अतः उसे अवश्य करें। इसके साथ ही मौली का धागा बनाकर भी घट के पास बांधना बहुत ही जरूरी है। इसको बांधने के पश्चात उस घड़े पर एक कटोरी रखें। इस कटोरी में चावल, द्रव्य, मीठा आदि रखकर उस कलश को ढक दें। ये तो हुआ घट। अब जो हमें जौ बोने हैं उसको हम किस प्रकार से बोने, तो मिट्टी का बर्तन ले लें या अपनी श्रद्धा अनुसार तांबे या कोई अन्य बर्तन को भी हम ले सकते हैं, किंतु ये बर्तन हमें 9वें दिन विसर्जित करना होता है। तो जो भी बर्तन चाहे आप ले सकते हैं। उस बर्तन में मिट्टी को भरें, शुद्ध और पवित्र नवीन जौ लाकर उस मिट्टी में बो दें। ऊपर से माता की लाल चुनरी उस पर चढ़ा दें। इन 9 दिनों में ये जौ धीरे धीरे बड़े होते चले जाएंगे और जवारे बन जाएंगे। कहते हैं कि ये जवारे जितनी ही गति से ऊंचे उठते हैं, जितने बड़े हो जाते हैं, उतना ही सुख, संपत्ति, धन, धान्य, कुशलता, सफलता, हर चीज उस घर में आती है। माँ स्वयं प्रकट होती हैं और इन सब चीज़ों का उन्हें आशीर्वाद देती हैं, वरदान देती हैं। जैसे जैसे जवारे बढ़ेंगे आप चुन्नी को भी थोड़ा सा लाल को ऊपर करते चले जाएंगे, क्योंकि वो सब माता का प्रतीक है।
हम उसे साक्षात माँ मान रहे हैं। शुद्धता और पवित्रता का बहुत ध्यान रखें। उस स्थान पर कभी भी अशुद्ध हाथों से अशुद्ध व्यक्ति को या किसी भी रूप में ऐसा कार्य ना हो वहाँ पर कि अपवित्रता हो। इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि वहाँ पर माँ स्वयं आकर विराजी हैं। उसी के पास हमें माँ दुर्गा का चित्र रखना है और इसके साथ साथ महागौरी, महासरस्वती और महाकाली का भी चित्र हमें स्थापित करना चाहिए। यदि नहीं हो पाता इन 3 देवियों का तो कोई बात नहीं, माँ दुर्गा ही अपने आप में उन संपूर्ण देवियों का स्वरूप है। अब जैसा कि हमने माता के जवारे बो दिए हैं और चुनरी चढ़ा दी है, अब हम वापस घट पर आते हैं। घट पर जो हमने चावल से भरी हुई कटोरी रखी है उसमें हम दीप प्रज्वलन करेंगे। दीपक रखेंगे। ये दीपक आप चांदी का, पीतल का या मिट्टी का भी ले सकते हैं। इसमें हमें घी का दीपक जलाना है। ये याद रखिएगा कि ये घी शुद्ध देसी घी ही होना चाहिए। माता का दीपक सदैव देसी घी का ही जलता है। उस दीपक में घी डालेंगे और बाती लगाएंगे और इसके साथ ही दीप को माता का जयकारा बोलते हुए प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे। यह दीपक 9 दिन तक हमें जलाए रखना है और प्रतिदिन उस दिन की देवी के अनुसार हमें पूजन और अर्चन करना है और समय समय पर उस घी की कटोरी को ध्यान देना है कि उसमें घी समाप्त ना होने पाए और उसमें निरंतर घी को बढ़ाते जाना है, डालते जाना है, ताकि वो ज्योति जलती रहे। और नित्य हमें आकर माता को प्रणाम करना है और विधि विधान से उनका पूजन करना है। इस प्रकार हमारी घट की स्थापना पूर्ण होती है, क्योंकि हम घट की स्थापना स्वयं कर रहे हैं। कोई पुरोहित नहीं है, कोई पंडित हमारे पास नहीं है। माता से भूल चूक के लिए क्षमा मांगते हुए हम दीपक को प्रणाम करेंगे, माँ के आगे माथा टेकेंगे और घट की स्थापना को पूर्ण मानते हुए आने वाले दिनों में निरंतर पूजन करते रहेंगे। आपके लिए ये नवरात्र बहुत ही शुभ हो। बोल जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। लाल चुनरी क्यों पहनाई जाती है? लाल चुनरी का क्या महत्व है? इसकी अपनी ही कथा है। माँ को लाल चुनरी इसलिए प्रिय है क्योंकि बाल्यकाल में जब माता राजकुमारी थी, एक नन्ही 9 वर्ष की बालिका थी, उस समय वे पास के गांव में चोरी छिपे मिलने जाया करती थी उस गांव के ग्रामीणों से। माता के हृदय बचपन से ही करुण था। वो तो यूं ही साक्षात अवतार थी, पृथ्वी के उद्धार के लिए उनका जन्म हुआ था। तो जब वो वहाँ जाती तो एक अन्य नन्ही बालिका ने उपहार स्वरूप माँ को लाल चुनरी प्रदान करी। माता उस चुनरी को देखकर भाव विहल उठी और उन्होंने उस चुनरी को लाकर सहेज कर अपने पास रख लिया। बस वो दिन था कि माँ के लिए लाल चुनरी इतनी प्रिय हो गई कि और कोई भी चीज़ उनके समक्ष आती थी तो उस सबसे पहले वो लाल चुनरी को निहारती थी। अपने घर आंगन में उस लाल चुनरी को पहनकर डोला करती थी और जब भी उन्हें ग्रामीणों की याद आती तो वो लाल चुनरी अपने हाथों में लेकर उन्हें निहारती और उनको देखकर उनको उपस्थिति को महसूस करती। इसीलिए जब हम माता को लाल चुनरी पहनाते हैं तो हम माता के अत्यंत करीब हो जाते हैं। माता हमें हर पल निहारती रहती है, बहुत ही प्रसन्न होती है और हमारी हर खुशियों को, हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने को सतत तत्पर रहती है। हमारी माता ऐसी माता जिनको देखना पाना अपने आप में अलौकिक अनुभव है, आनंद है। बोलो जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय।